हम लोग ने 0 डिग्री का निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री निकालने के लिए थीटा 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। हम लोग एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं। आप लोगों को हम अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये ABC समकोण त्रिभुज है और ये तो समकोण त्रिभुज है तो एंगल 90 डिग्री रहबे करेगा। तो एक और हम लोग अलग से 90 डिग्री निकालने के लिए ये मान रहे हैं। तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो AB और AC दोनों सट जाएगा, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस रहेगा तो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। 90 डिग्री का मतलब सीधे लंबवत होना चाहिए। तो ये जब लंबवत हो जाएगा तो AB और AC दोनों इक्वल हो जाएगा और BC के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा 90 डिग्री के लिए ये हो जाएगा AB AC के इक्वल हो जाएगा और BC 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो यही हम लोग निकालते हैं पहले और फिर तो जो हम लोग बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला पढ़े हैं उसको लगाएंगे और हम लोग सिद्ध करेंगे। तो फिर हम लोग लगाएंगे sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का क्या होता है, तो हम पहले फार्मूला लगाएंगे लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, AB है और कर्ण AC है। AB यहाँ का आप लोग देखिएगा AB और AC दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग AB बटा में AB लिख देंगे और एक कट के 1 हो जाएगा, यानी sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे cos 90 डिग्री। तो cos थीटा का पहले फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आधार बाई कर्ण यानी BC बाई AC। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि BC पहले से 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और AC यानी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का क्या फार्मूला होता है tan 90 डिग्री। तो हम लोग लगाएंगे AB बटा में BC, यहाँ पे हो जाएगा AB बटा में BC। तो AB का देखिए AB और BC 0 है, BC 0 है तो AB बटा 0 हो जाएगा जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में? अब हम लोग निकालेंगे cot 90 डिग्री, ये हो जाएगा BC बटा में AB, जो कि BC यहाँ पे 0 है तो AB और ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग निकालेंगे sec 90 डिग्री। sec 90 डिग्री का हम फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग हो जाएगा BC, यहाँ पे AC बाई BC हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC बाई BC। यहाँ पे हम लोग देखेंगे AC BC में संबंध नहीं BC 0 है, यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन 0 जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी परिभाषित हो गया। अब निकालेंगे हम लोग cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे AC है तो कर्ण AC लिख देंगे और लंब है ये AB। आप लोग देखिए कि AC और AB दोनों इक्वल है तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, जो कि आप लोग पहले हम लोग बताए थे सेम टू सेम फार्मूला मिल रहा है, यहाँ पे आप मिला सकते हैं। तो ऐसे हम लोग जब थीटा को 0 डिग्री या 90 डिग्री दिया हो तो हम लोग ये त्रिभुज बनाएंगे। ये 0 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का है और ऐसे हम लोग सिद्ध करते हैं। ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछता है कि जब थीटा 0 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, या 90 डिग्री हो तो तब त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग जब थीटा 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो तब सिद्ध करेंगे जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, यानी यदि थीटा 45 डिग्री हो उसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ये है त्रिभुज ABC, ये है 90 डिग्री। हमको थीटा बनाना है 45 डिग्री। मान लीजिए हम लोग ये थीटा है 45 डिग्री, तो जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में जो त्रिभुज के सभी कोणों को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री आते हैं। 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, तो यानी ये 45 डिग्री बचा हुआ। तो हम लोग कोण किसी भी एंगल को मान कर बना सकते हैं। तो हम लोग मान लिए एंगल से 45 डिग्री है, तो हम मान लीजिए इसको BC बराबर हम लोग ये मान लेते हैं और ये भी क्योंकि
समकोण त्रिभुज जब दोनों दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके दोनों भुजा भी बराबर होते हैं। अब हम लोग यहाँ कर्ण निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होगा जब लंब और आधार दिया होता है तो हम लोग कर्ण को आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा पाइथागोरस थ्योरम का कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब ए स्क्वायर बाहर निकलेगा 2 अंदर रह जाएगा तो ये हो जाएगा a√2, यानी ये हो जाएगा a√2। अब यहाँ तक एंगल निकल गया। अब हम लोग साइन कॉस टेन रख कर इसका हम लोग सोल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 45 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटा में, और यहाँ पे लंब क्या है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी का वैल्यू ए है और ए सी है a√2। यहाँ पे ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a√2, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और हम लोग निकालेंगे cos 45 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आधार बाई कर्ण। आधार यहाँ पे BC है और कर्ण AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AC। BC का वैल्यू a है और कर्ण a√2 है, यहाँ भी कट जाएगा और सिर्फ बचेगा 1/√2 जो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का tan थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब यहाँ पे है ए बी, तो लंब ए बी लिखेंगे और आधार लिखेंगे BC। ए बी का क्या है ए है और BC भी ए है, ये दोनों कटकर 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा BC/AB, और इसका भी वैल्यू ए है, इसका भी कट के ये भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे sec 45 डिग्री। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है कर्ण बाई आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे AC है और आधार BC है, तो AC का वैल्यू क्या है a√2 और आधार का a है, ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ √2। अब हम लोग निकालेंगे cosec 45 डिग्री का। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लंब क्या है AB और कर्ण AC है, तो कर्ण AC बटा में AB है। AC है a√2 और ये a है, कट जाएगा, a भी हो जाएगा √2। यानी आप लोगों ने देखिएगा जब थीटा 45 डिग्री हो तो हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात कर लिया, जो कि आसानी से सिद्ध हो गया। इसमें हम लोग क्या ख्याल रख सकता है, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका वैल्यू याद कर लेंगे। जब तीनों का हम लोग डिस्टेंस पता हो, यानी इसका ए बी BC और AC का वैल्यू हो, तो हम लोग किसी भी एंगल का दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे 37 डिग्री दिया हो और ये भी दिया हो, तो हम लोग याद कर लेंगे साइन 37 डिग्री का ये वैल्यू हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं पर्टिकुलर सिर्फ थीटा मान लेते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है तो सीधे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। देखो अब हम लोग देखेंगे जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो और 60 डिग्री हो। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, और क्योंकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों लिखा भी सकते हैं, और उससे रहेगा तो हम लोग लंब कर्ण आधार का आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस AB से एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और प्रत्येक भुजा को हम लोग A मान लेते हैं, यानी ये भी A है और ये भी A है और ये भी A है। समझा? अब हम लोग क्या करते हैं, A से BC पर हम लोग लंब डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो समकोण त्रिभुज भी बनाना है, तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे D लंब डाल दिए इसके बीचों बीच।
AD लंब डाल दिए BC पर। तो जब इसका लंब डाले बीचों बीच इस ये तो BC A था, तो जब हम बीच में लंब डाल दिए तो ये हो जाएगा A/2 और ये हो गया A/2। अब आप लोग देखिएगा जब आधा ये कर्ण हो गया, इस ये तो समकोण हो गया ADC में समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब लिखा, इसमें भी वही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तो इसको हम लोग L मान लेते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लंब निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो A स्क्वायर माइनस A²/4 ये हो जाएगा 4A²/4। जब इसका हम लोग ऊपर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3A²/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे A² है 4 है, ये एक एक बार निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A/2, ये अंदर बचेगा √3 यानी √3/2 A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग L कुछ हटाकर √3/A लिख लेंगे। सर मैं अब मान लीजिए यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 डिग्री था, आधा हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग 30 डिग्री मान पहले बनाएंगे, यहाँ पे sin 30 डिग्री। जब sin 30 डिग्री कहाँ है, एंगल A पर है। तो जब ये एंगल हो गया तो लंब क्या होगा, लंब अब DC हो जाएगा और कोण AC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे DC बटा में AC। तो DC का वैल्यू क्या है A/2 और ये क्या है √3/2A। जब इसका हम लोग सोल्व करेंगे A/2 गुणे 2√3A कट ये तो नीचे ही रहेगा क्योंकि ऊपर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा। निकालेंगे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री निकालेंगे तो sin थीटा जब ये हो गया तो उसके लिए लंब DC हो जाएगा और कोण AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DC/AC। समझा, DC का वैल्यू क्या है 1/2 A/2 और AC है A, ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ हाफ। तो आप लोग जानते हैं sin 30 डिग्री का 1/2 है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री निकालने के लिए क्या होगा, आधार बाई कोण होगा। तो आधार यहाँ पे 30 डिग्री का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा AD। तो AD का वैल्यू क्या है √3/2A और कोण हो गया A, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3/2 जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा में कोण। तो लंब क्या है √3A और आधार कौन सा है, नहीं लंब तो A/2 है ना, लंब A/2 हो जाएगा और आधार हो जाएगा √3/2। एक कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। यहाँ पे tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे cot 30 डिग्री का। cot 30 डिग्री का लिखने के लिए अब हम लोग आधार बाई लंब करेंगे। तो आधार यहाँ पे हो जाएगा √3A/2 हो जाएगा और लंब हो जाएगा A/2, ये भी कट जाएगा और सिर्फ बचेगा √3। अब हम लोग निकालेंगे sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का निकालने के लिए अब हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण A है, ये है और आधार हो जाएगा √3A/2, एक कट जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3। अब हम लोग निकालेंगे cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री के लिए हम लोग लगाएंगे कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण क्या है A है और
30 डिग्री के लिए लंब a/2 है, ये हो जाएगा a/2, ये कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी हम लोगों ने 30 डिग्री का निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे 60 डिग्री के लिए, तो देखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जब हम लोग थीटा ये मानेंगे तो यहाँ पे लंब हो जाएगा √3a/2। अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। और कण ए हो ये भी कट जाएगा, वही बचेगा √3/2। तो जल्दी जल्दी आप भी लोग सोल्व कीजिए। और cos 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1/2। tan 60 डिग्री हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3a/2 a और आधार a/2, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। और tan cos 60 डिग्री हो जाएगा, आधार बाई लंब, आधार a/2 है और लंब √3a/2 है, ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/√3। सेक 60 डिग्री क्या होगा, हो जाएगा कण बाई आधार। तो कण क्या है, a है और आधार है a/2, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2। नहीं, ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2। और कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा, लंब कण बाई लंब, तो कण a है और लंब है √3/2a, कट जाएगा, ये बचेगा 2/√3। यहाँ आप लोगों ने 60 डिग्री, यहाँ तक हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों पर थीटा के वैल्यू के लिए सभी सूत्रों को देख लिया और इसको अच्छे से ड्राइव किया। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और